पॉकेट में आसमान ने आखिरकार रानी और दिग्विजय को 5 साल बाद एक साथ ला दिया है, भले ही उनके बीच कई गलतफहमियां हैं। रानी दिग्विजय के घर में प्रवेश करेगी जब कोर्ट यह आदेश देगा कि मां अगले 1 महीने तक दिग्विजय के घर में ध्वनि के साथ रहेगी। दिग्विजय और रानी के बीच चल रही हिरासत की लड़ाई जल्द ही कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ लेगी, जिसमें जज रानी और दिग्विजय दोनों के लिए एक मुश्किल फैसला सुनाएंगे। ध्वनि अगले 1 महीने तक रानी के साथ दिग्विजय के घर में रहेगी ताकि वे दोनों मिलकर ध्वनि की आंखों की स्थिति का इलाज करवा सकें, जिसके बाद कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। यह 1 महीना कहानी का अहम मोड़ बन जाएगा जब रानी 5 साल बाद अपनी बेटी के साथ गांधी निवास में वापस लौटेगी। ध्वनि हमेशा रानी के साथ रहना चाहती है, जबकि रानी भी किसी भी हालत में दिग्विजय के पास वापस नहीं लौटना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि दिग्विजय पहले से ही अनीशा के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि विश्वासघात की उस रात की सच्चाई रानी के सामने बहुत जल्द आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि कैसे अनीशा ने रानी को बेवकूफ बनाने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया था। रानी को आखिरकार एहसास होगा कि उसने घर छोड़ने का फैसला करके गलती की है, जिससे चीजें जटिल हो गई हैं। खतरा महसूस करने के बाद अनीशा अपनी शादी की तैयारी कर रही है। रानी के समर्थक घर में उसे रानी के अचानक घर से चले जाने के बाद दिग्विजय की हालत के बारे में सब कुछ बताएंगे और बताएंगे कि कैसे उसने इतने सालों तक दुख झेले। रानी यह जानकर चौंक जाएगी कि दिग्विजय के दिल में अनीशा के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन वह इस बारे में कोई गारंटीशुदा सबूत पाने की कोशिश करेगी। दिग्विजय की अनीशा से शादी तय हो जाने के बाद रानी यह मानने में हिचकिचाएगी कि दिग्विजय अनीशा को अपने पहले प्यार की तरह प्यार नहीं करता। क्या अनीशा इस 1 महीने के भीतर दिग्विजय से अपनी शादी की जल्दबाजी करके रानी की कमजोरी को भुनाने का फैसला करेगी? क्या दिग्विजय अतीत को जानने के बाद रानी के सामने अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर करने का फैसला करेगा?